Once again, welcome to all the viewers for my channel Target Achievers by राहुल सर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें एंड शेयर करें। लेट वी स्टार्ट अ क्लास 10 चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें से इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करने के बाद कैसे अपने नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स बढ़ाते हैं। मल्टीपल्स बढ़ाने के लिए क्या है, अपने नंबर ऑफ कॉपीज को बढ़ाना है। यानी किसी भी पॉपुलेशन को स्टार्ट करने से पहले उसकी मल्टीपल डोमिनेंसी इज एन ऑटोनोमस फ्यूचर। डोमिनेंसी क्या है, अगर हम अर्थ पे हैं, ह्यूमन सबसे ज्यादा हैं तो उनका नंबर सबसे ज्यादा है, और स्पीसीज के देखो नंबर्स के साथ में उनका पॉपुलेशन ज्यादा है और उनके पास में ब्रेन भी है। सो देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ जैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। अभी एनसीईआरटी में कहता है डू ऑर्गेनिज्म लुक लाइक एवरीथिंग सिमिलर। यानी जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं आपस में सिमिलर रहते हैं, यानी क्लोन क्लोन जो आते थे, क्लोन होते हैं जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आर सिमिलर इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड टू बी क्लोन। यानी जेनेटिकल भी सेम हो और मॉर्फोलॉजिकल भी सेम हो, उनको बोलते हैं हम क्लोन। नहीं, क्लोन नहीं रहते हैं बिल्कुल भी। क्लोन क्लोन रह जाएगा ना, एसेक्सुअल में ज्यादातर क्लोन रहते हैं। अब वेरिएशन की बात में कर रहा है, इंपोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। यानी व्हाई डू वी नीड वेरिएशन, वेरिएशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। वेरिएशन एसेक्सुअल और सेक्सुअल में यही तो अंतर है। एसेक्सुअल में सारे क्लोन मिलते हैं, यानी जेनेटिकली भी सिमिलर होगा और मॉर्फोलॉजिकल भी सिमिलर रहेगा। लेकिन अगर बात करते हैं सेक्सुअल की, तो इंपोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन देखते हैं। आप क्लास 11th में चैप्टर पढ़ोगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में एक स्टेज आती है जहाँ क्रॉसिंग ओवर होती है, पैकाइटिन स्टेज। पैकाइटिन स्टेज में क्या है, एक डीएनए दूसरे डीएनए की सेल से अपने आप को, जैसे एक मेल से आया एक फीमेल से आया, आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे। क्रॉसिंग होने के बाद में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, जस्ट लाइक ऐसे। ये डीएनए का थ्रेड ऐसा है और दूसरे इंडिविजुअल का थ्रेड ऐसा है, तो यहाँ से क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होगी। इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा। ये पैकाइटिन स्टेज पे होता है। उसके बाद में तब जाके डीएनए चेंज होता है। वेरिएशन का मतलब क्या है और वेरिएशन के फायदे क्या है। वेरिएशन का फायदा ये है कि वेरिएशन से जो किसी इंसान में डिजीज थी वो दूसरे में डोमिनेंस होगी या नहीं होगी, ये वेरिएशन डिपेंड करेगा, या अगली जनरेशन में ट्रांसफर होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर हम ये सेक्सुअल की बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल में कोई भी डिफेक्टिव आता है, तो सारे इंडिविजुअल में जो क्लोन बनेंगे सारे हमारे, उसमें सब में वही डिफेक्टिव आ जाता है। अब करते हैं एसेक्सुअल। दो तरह के रिप्रोडक्शन है यहाँ पे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल के बहुत सारे टाइप हैं, उसमें से पहला टाइप है हमारा फिजन। और फिजन हमें बहुत मोस्ट कॉमनली देखना पड़ता है अमीबा में। ये हमारा अमीबा है, कोई भी रैंडम शेप बन जाए ना, वो अमीबा है आपके हाथ से। अब ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। पहली होती है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद में, कैरियो मींस होता है न्यूक्लियम। कैरियन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है न्यूक्लियस। काइनेसिस मींस डिवाइड, यानी पहले न्यूक्लियस का डिवाइड होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होती है, फिर सेल का डिवाइड होता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, आगे वाली स्टेज में इसका क्या होगा, ये न्यूक्लियस दो बन जाएंगे, और दो बनने के बाद में ये सेल अपने आप में डिवीजन हो जाएगी, एक अलग इंडिविजुअल, ये अमीबा बन गया, ये दूसरा अमीबा बन गया। इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यानी पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, फिर हमारी सेल का डिवीजन हुआ। ये आता है आपके अमीबा में। और बाइनरी मींस क्या है, बाइनरी आपने कंप्यूटर में पढ़ी होगी, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी मींस होता है दो। तो बाइनरी का मींस है दो भागों में टूट रहा है, यानी किसी भी एक इंडिविजुअल का दो भागों में टूट जाना, उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। वो आपको अमीबा में, और ये आपका एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, लिज्मेनिया। लिज्मेनिया मींस क्या होता है, काला अजहर एक बीमारी होती थी, उसके लिए लिज्मेनिया। अब आगे बात करते हैं हम मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन मतलब एक इंडिविजुअल बहुत सारे हिस्सों में टूट जाए, ऐसे नंबर ऑफ, ये इंडिविजुअल बन गया, ये इंडिविजुअल बन गया, ये बन गया, ये बन गया, यानी मल्टीपल फिजन। यानी एक ही इंडिविजुअल का बहुत टुकड़ों में टूट जाना, उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। और ये आपका आता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से आप अवेयर है या नहीं है। प्लाज्मोडियम मलेरिया में आता है। मलेरिया का एक डिजीज कॉजिंग एजेंट है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या रहता है, मच्छर, मच्छर से कभी मलेरिया नहीं होता है। मच्छर इज एन वेक्टर, वेक्टर मींस मलेरिया को ले जाने वाला। मॉस्किटो इज एन वेक्टर, और वो भी होता है फीमेल एनाफिलिस से। यानी वो पहले प्लाज्मोडियम को खाता है, फिर इंसान की बॉडी में इंजेक्ट करता है, इंजेक्ट के डिवाइड करते हैं, फिर वो अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल चलाते हैं उससे, मच्छर जो रहते हैं। और जो डिजीज कॉजिंग एजेंट हो जाता है होता है प्लाज्मोडियम, जो कि आता है मल्टीपल फिजन में। मल्टीपल मींस बहुत सारे, अपने आप की नंबर्स को बढ़ाना।
ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप हो गया। अब दूसरे टाइप की बात करेंगे। अब दूसरे वाले टाइप की बात करेंगे हम, वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा वाला टाइप आएगा आपका फ्रेगमेंटेशन। दूसरा वाला टाइप है इसका फ्रेगमेंटेशन। देखो नाम से ही सारी चीजें क्लियर, कहते हैं ना जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। ये फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन मीन्स फ्रेगमेंट्स में आपस अपने आप को तोड़ना। ये मान लो ये है हमारे पास में ऑर्गेनिज्म है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्पाइरो वगैरह। फ्रेगमेंट मीन्स टुकड़े टुकड़े कर देना। अब ये फ्रेगमेंटेशन है, ये यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा। पहले आपको याद रखना ये हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। एसेक्सुअल में भी यानी क्लोन बना रहा है, यानी एक जैसे दूसरे जैसे, यानी खुद की एक सिमिलर कॉपीज बना रहा है। अब ये इंडिविजुअल अलग बन गया, ये इंडिविजुअल अलग बन गया, ये इंडिविजुअल अलग बन गया और ये अपना अलग बन गया। यानी एक ही ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों में टूट जाना, यानी अलग अलग इंडिविजुअल बना देना, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये आपका दूसरा टाइप क्लियर हो गया। अब आते हैं हम आपके तीसरे टाइप पे। तीसरा वाला टाइप आता है आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन देखो नाम से यहां भी क्लियर है। री मीन्स दोबारा, जनरेट मीन्स पैदा हो जाना। रीजनरेशन में आता है आपका एक हाइड्रा और दूसरा ऑर्गेनिज्म आता है आपका प्लेनेरिया। ये अपने आप को रीजनरेट करते हैं। जैसे ही हाइड्रा का ऑर्गेनिज्म है, मीन्स ऐसा डायग्राम दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में। ये हाइड्रा का ऑर्गेनिज्म है, ये अपने आप को यहाँ से एक पार्ट को रीजनरेट करता है। रीजनरेट करने के बाद में ये थोड़ा सा पार्ट बढ़ेगा, ये छोटा पार्ट इतना बड़ा हो जाएगा और एक ऐसी स्टेज आएगी ये अलग पार्ट हो जाएगा और ये अलग पार्ट हो जाएगा। यानी दो ऑर्गेनिज्म आपस में नए बन जाएंगे अपने आप से खुद रीजनरेट कर करके। इसको बोलते हैं रीजनरेशन। ये हाइड्रा और प्लेनेरिया में आपके में दोनों मिलता है। अब रीजनरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? रीजनरेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हर इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड टू रीजनरेशन। ये आपके हाइड्रा और प्लेनेरिया में मिलेगा। अब आपका नेक्स्ट आता है बडिंग। अब बडिंग की बात करते हैं, बड कैसे निकलता है। ये भी आपके एसेक्सुअल के टाइप चल रहे हैं अभी सारे के सारे। इसके बाद हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये देखो बडिंग, बडिंग का एक वर्ड बहुत फेमस एग्जांपल है, ये भी हाइड्रा में ही होती है बडिंग। और बडिंग जो रहती है दो तरह की रहती है, एक इंटरनल बड रहती है, एक एक्सटर्नल। ये आपकी इंटरनल बडिंग आएगी थोड़ी 11th क्लास में, वो कोनेडिया पढ़ेंगे, एक फंजाई होती है। एक्सटर्नल का एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे हाइड्रा में। अब ये बडिंग क्या है, ये देखो यहां से अंदर से बड निकलेगा, अंदर से, यानी अपने ही पार्ट से एक अंदर से एक ऑर्गेनिज्म का डेवलप करना। जब ये मैच्योरिटी फेज में आते हैं, दो तरह की फेज रहती है, एक तो वेजिटेटिव फेज रहती है, एक मैच्योरिटी रहती है। जब ये मैच्योर होगा ना तो ये बर्ड है ना आपस अपना, ये बर्ड अपना अलग यहाँ से बाहर निकलता जाएगा और एक ऐसा वक्त आएगा ये अपना बर्ड अलग निकल के एक अलग ऑर्गेनिज्म बना लेगा। इसको बोलेंगे हम बर्डिंग। और ये आपको मोस्ट कॉमन किस में देखने के लिए मिलेगा? हाइड्रा में। अब आगे आपका आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये भी आपका एसेक्सुअल का ही टाइप है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, इसमें दो चीज पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आपने अपने खेतों में देखा होगा जैसे आलू बोते हैं, जैसे आलू आपने काटा, आलू काटने के बाद में दोबारा बो दिया वो, तो आलू से एक नया प्लांट आ जाता है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट, एक वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल। एनसीईआरटी में आपके में ब्रायोफाइलम का एग्जांपल दे रखा है। ब्रायोफाइलम एक प्लांट है, उसकी पत्ती को लेते हैं, एक ये प्लांट है, इसकी ये पत्ती है। अब इस पत्ती का क्या करते हैं, इस पत्ती को डालते हैं नीचे जमीन में, यहाँ इसको सोडियम पोटेशियम जो मिनरल आयन वाटर H2 की जो भी नीड रहती है ना, और यहाँ से एक नया प्लांट बनता जाता है। यहाँ से इसके जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होने के बाद में एक नया प्लांट बन जाएगा। यानी इस पार्ट को थोड़ा सा काटेंगे पत्ती वाले को, फिर नीचे बो देंगे, फिर नया प्लांट बन जाएगा।
सेम जैसा आलू के केस में करते हैं, आलू हुआ, गाजर हुआ, जो भी आप करते हैं, उसको वेजिटेटिव पार्ट लेते हैं, पार्ट लेने के बाद में सीधा उसको काटने के बाद में एक नया प्लांट एराइज हो जाता है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वो आपका आता है ब्रायोफाइलम में, एनसीईआरटी में। अब आपका जो नेक्स्ट बचा है एसेक्सुअल का ओनली काइंड ऑफ बचा है स्पोर फॉर्मेशन। मोस्ट ऑफ देम जो स्पोर बनता है ना, स्पोर फॉर्मेशन, ये आपका होता है फंजाई। इसमें स्पोर फॉर्मेशन ऐसा रहता है, ये फंजाई है, फंजाई में एक फिलामेंटस टाइप एक धागा रहता है, वो आपकी एनसीईआरटी में रखा बोलता है, इसको बोलते हैं हाइफी। इस धागे में स्पोर रहते हैं, स्पोर मीन्स ऐसे ऐसे। अब ये स्पोर जो रहते हैं, अब ये स्पोर आपस में निकल के भाग जाते हैं एक मैच्योरिटी स्टेज में, इंटरनली डिवाइड करते हैं पहले तो, अंदर में आपस में मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। ये बहुत सारे होने के बाद में ये अलग अपना स्पोर बना लिया, अलग इंडिविजुअल बना लिया, ये अलग बना लिया, ये अलग बना लिया। ये स्पोर फॉर्मेशन होता है। और ये किस में दे रखा है आपके एनसीईआरटी में? सिर्फ एक ही याद करना है आपको, एक राइजोपस दे रखा है। और इन सारी की फॉर्मेशन ऐसा, स्पोर फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which the internal spores of fungi means hypha, a filamentous like structure which should be formed and do be multiple copies of itself. And after sporulation एक 3 लेयर के ऊपर चढ़ जाती है, उसको बोलते हैं इंसिस्टेशन। और जब ये स्पोर्स आपस में फट के निकलते हैं, इसको बोलते हैं स्पोरुलेशन। एक तीनों लेयर का चलाना, ये होता है इंसिस्टेशन। और इंसिस्टेशन के बाद में ये कवर अप करते हैं, अब ये पूरे भर जाते हैं, भरने के बाद ये फूटते हैं, पूरे स्पोर्स इसमें से निकलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्पोरुलेशन, इस प्रोसेस को। ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हुआ। लेकिन अब